वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, लेकिन वो यूट्यूब की तरफ से कभी नहीं होते। अगर यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका पूरा क्लैरिफिकेशन आता है, लेकिन यूट्यूब के नाम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं जिसका शिकार आप हो सकते हैं। आज जैसे 2 इवेंट हुए हैं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप भी बच सकते हैं। मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भट्टागर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब में इस समय 2 ऐसी, बल्कि कहूँ यूट्यूब के नाम से ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से लोगों के बहुत सारे पैसे यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। एक तो हैकिंग चल रही है, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से हैकिंग हो रही है, और दूसरा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सी केस है। मतलब अगर आपको खुद भी हंसी आएगी उसे सुन के, लेकिन चीज़ें हो रही हैं ऐसी। देखिए, पहला जो केस है वो ये है कि आपके पास एक फ़ोन आता है कि मैं यूट्यूब का एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ और आपका एक क्लिप है मेरे पास। अगर वो क्लिप मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो आपकी बहुत बदनामी होगी। आप मुझे, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका ये क्लिप अपलोड ना करूं, तो आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि यार यूट्यूब का एग्जीक्यूटिव हमें कॉल क्यों करेगा, और यूट्यूब तो किसी को कॉल नहीं करता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि यूट्यूब की एग्जीक्यूटिव आपको कभी कॉल नहीं करते, और जो भी कॉल्स होती हैं वो गूगल मीट के थ्रू होती हैं। आपको फिजिकली कॉल ना के बराबर आती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और यूट्यूब जो है वो ट्विटर वगैरह पर और उसकी जो अपनी चैट सपोर्ट होती है वो उसके थ्रू आपसे बात करता है। अब ऐसा कैसे हो रहा है? दिल्ली में एक बुज़ुर्ग के साथ ये घटना हुई। उन्होंने क्या करा कि जो हैकर्स थे, हैकर भी भरतपुर का एक बंदा था, 25 साल का, नासिर नाम था उसका, है बल्कि था नहीं। उसने क्या किया कि उनकी कोई क्लिप बना ली। अब वो क्लिप जो थी वो थोड़ी प्राइवेट मोमेंट्स वाली क्लिप थी। अब वो भगवान जाने कैसे बनाई, ये तो वही बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता। अब उसने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि अगर आप मुझे 4 लाख रुपए या 10 लाख रुपए देते हो तो मैं इस क्लिप की अपलोड नहीं करूँगा यूट्यूब पे। अब भाई बुज़ुर्ग थे, थोड़ा डर गए, थोड़ा लगा कि यार मतलब अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं जो है कर दूंगा। और वो एक्चुअल में क्या थे, एक रिटायर्ड अधिकारी थे। वो खुद भी रिटायर्ड अधिकारी थे, उनके पास अभी रिटायरमेंट उनका हुआ था, तो उनके पास माशाल्लाह पैसे भी काफ़ी ठीक ठाक थे। अब उन्होंने क्या किया, मैं पूरी न्यूज़ मेरे पास है, उन्होंने क्या किया कि 4 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिए, ये सोच के कि चलो यार बात दब जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसने फिर डिमांड करनी की कि 2 लाख और दे दो, 3 लाख और दे दो। तब उन्हें लगा कि यार ये कोई रैकेट है, और उसकी जो शिकायत है उन्होंने दर्ज करी कहाँ पर, दिल्ली पुलिस के पास। अब दिल्ली पुलिस की जो साइबर क्राइम है, क्राइम की जो ब्रांच है, उसने जब इसमें तहकीकात करनी शुरू करी तो पता लगा कि ये बंदा भरतपुर का है, और भरतपुर से ये लोगों की क्लिप्स बना लेता है। जैसे कोई बाथरूम गया, कोई लड़की बाथरूम गई, क्या कोई बुज़ुर्ग आदमी बाथरूम गया, क्योंकि जो एक अवेयरनेस वाला पर्सन होता है उसको सारी चीज़ें पता होती हैं, वो ध्यान रखता है। लेकिन अगर आप देखें 100 में से कुछ मिलाकर 50 से 60% ऐसे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को अभी भी समझते हैं कि यार बेकार की चीज़ें हैं, तो ये लोग उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, ऐसी क्लिप्स बना के रख ली, और उसके पास से कम 100 लोगों को से वो पैसे ठग चुका था। किसी से 1 लाख रुपए ले चुका था, किसी से 2 लाख रुपए ले चुका था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, और उसके पास जो थे 6 बैंक के खाते उसके पास थे, जिसमें अच्छी खासी जो है रकम थी। उसके पास 2 लाख रुपए कैश पकड़े गए, साथ साथ उसके पास एक SUV पकड़ी गई। तो आप ये लगा सकते हो कि 24 वर्षीय नासिर, हकीमुद्दीन नासिर ने ये सारी चीज़ें करी, और फेसबुक पे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था आपको लड़की के नाम से, और आपको हनी ट्रैप कर रहा था, और आपसे नंबर मांग रहा था। अब लड़की का नंबर अगर आता है किसी के पास तो भैया वो तो व्हाट्सएप करता है, और उसके पास आपसे जो एडल्ट थिंग्स होती हैं, प्राइवेट मोमेंट्स होती हैं, वो आपसे बातें करनी शुरू कर दी उसने, और फिर आपसे फिर पैसे लेने भी शुरू कर दिए, क्योंकि उसने एक साक्ष्य बना लिया और उन साक्ष्य के अकॉर्डिंग उसने काम किया। तो इस समय भैया थोड़ा संभल के रहिए। इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का कि किसी तरीके के हनी ट्रैप में नहीं आना आपने। और अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसी कोई महिला है जो आपसे इस तरह की चीज़ें कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए, आपके पैसे जो है गायब हो सकते हैं। पहली स्टोरी तो दोस्तों ये थी। दूसरी स्टोरी जो है वो यूट्यूब अकाउंट से रिलेटेड है। आज की डेट में क्या हो रहा है, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि यूट्यूब चैनल जो होते हैं वो अगर कोई सोचे कि 15 लाख का चैनल है तो वो हैकिंग के रडार पे नहीं है, या 5,000 का चैनल है तो वो हैकिंग के रडार पे नहीं है। हैकिंग के रडार पे सारे होते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह आप करके जो है वो चलिए। लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते। अब यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो, और नहीं है तो, लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको रखना है। अभी क्या हो रहा है कि कुकी के थ्रू आपके
जो आईडी पासवर्ड्स हैं वो आपके ब्राउज़र से उठाए जा रहे हैं और साथ साथ आपसे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है। अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ है, 4 से 4,500 मतलब चैनल्स यूट्यूब के हैक हुए हैं और उसकी जो एक तरीके कहूँ कि वो कब वापस आएंगे, किस तरह से वापस आएंगे, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि 4-4,500 जो चैनल्स हैं वो बहुत बड़े चैनल्स नंबर्स होते हैं और यूट्यूब को भी समय लगेगा इस चीज़ को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने में। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपको किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है अनलेस अनटिल कि आपको बिल्कुल विश्वास हो जाए कि हाँ भाई ये जो मैसेज मेरे पास आया है या मेल मेरे पास आई है वो किसी भी तरह से फर्जी नहीं है। और मैंने इसका एक स्पैम फिल्टर बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हो। तो 4-4,500 जो चैनल्स हैं वो हैक हुए हैं 3-4 दिन के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि कितनी समस्याएं इस समय चल रही हैं। यूट्यूब आपकी पूरी मदद कर रहा है, यूट्यूब की तरफ से कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप ट्विटर पर जाके बात कर सकते हो, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये 2 न्यूज़ थी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने आपको ये बताई। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी समस्याएं आती रहती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है। वीडियो के आगे शेयर कीजिएगा जिससे किसी को दिक्कत ना हो, और ये अपनी टिप्पणी दे सकते हैं आप कमेंट के रूप में। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।